बोरो में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का आई अहमद मेमोरियल भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर झारखंड क्षेत्र के विभिन्न जिलों से आए प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने भाग लिया। भवन के उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर डी तिवारी, डॉक्टर पी सहाय, जिला अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, डॉक्टर अमिता राय, डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजेश चंद्र, डॉक्टर एके चक्रवर्ती, डॉक्टर सुशील कुमार व आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद होटल अशोका में आईएमए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में लंबित एसोसिएशन चुनावों, आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार से लंबित भुगतानों व डॉक्टरों और मरीजों के बीच उत्पन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। And we are from IIMA very overwhelmed and very humbled to accept. नेशनल लड़ने से या बहुत देर से कोई मतलब नहीं आता। यही पर्सन लोग एक्टिव रहते हैं जब वो guests and all other guests assembled here. Dr. I. Ahmed, MBBS Patna, DTMNH London, MRCP Edinburgh, was born at Karibika village in Bihar in 1912. He was elected as a Congress. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में तो इसमें मैं शुरू कर दूं कि जब हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी थे, उन्होंने इसमें एक बैठक की थी, हाई लेवल बैठक, जिसमें सारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को उन्होंने बताया था। उनका ये रिमार्क्स था, वो स्वास्थ्य सचिव हों या कार्मिक सचिव हों, सारे लोगों को कहा, उनके द्वारा बताया गया कि मैं तो चाहता हूँ कि इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि जो इलाज 5 लाख में मेरा होता होगा, मैं एक छोटे से अस्पताल में मोराबादी में जाता हूँ और 10,000 में मेरा इलाज हो जाता है। तो ये गरीबों के हित में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि अब हर को का ये स्थिति नहीं है कि वो कॉर्पोरेट में जाए और जाते के साथ 60,000 और मीटर इलाज से ज़्यादा मीटर बढ़ता चला जाए। तो ये हम लोगों ने इस बात को रखा कि छोटे छोटे जो क्लिनिक जहाँ के गरीब मरीजों का एक भाईचारा बना रहता है। कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि कभी पहले के समय में डॉक्टर के द्वारा जो छोटे छोटे अस्पताल नर्सिंग थे कहीं झगड़ा होता था, क्योंकि वो बाई फेस जानते थे और सारे लोगों को आमंत्रित करते, अरे आओ भाई बैठो, क्या दिक्कत हो गया, ये जांच करा दे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलाज करो और ये दवा लो, तुम जाओ, पैसा है नहीं है तो भी ठीक है। तो ये परिपाटी थी और ये इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा कि हरियाणा में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में 40 बेड तक बिहार ने भी कर दिया। तो हमने कहा कि ये जनहित में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपका पाकुड़, जामताड़ा और साहेबगंज में जाकर नहीं खुलेगा। आप बताइए कि यहाँ पर ही कितने गिरिडीह में बड़े बड़े अस्पताल नहीं हैं। तो छोटे छोटे अस्पताल जब होंगे तब वहाँ पर गरीबों को एक तो जो है जो क्वैकरी होता है नहीं हॉस्पिटल, क्या करेगा, बीमार है, मजबूर है, तो उनको उनके पास जाना पड़ता है। अगर वही छोटे छोटे अस्पताल 5 बेड 7 बेड का रहेगा तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा, उनके जान माल की रक्षा भी होगी और सस्ता और सुलभ इलाज होगा। तो ये इसके पीछे यही है। तो ये हम लोगों ने अनुरोध किया है, बार सरकार के द्वारा 2 बार कमेटी भी बनाई गई, हाई लेवल कमेटी, इसमें क्या किया जाए। दोनों बार सरकारी कमेटी ने रिकमेंड किया गया कि झारखंड जैसे राज्य में जहां डॉक्टरों की कमी है और जहां पर सरकारी सेवा उतना उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, वह इमीडिएट इसको जनहित में लागू किया जाए। तो ये सब सारे मुद्दे थे जो कि डॉक्टरों के लिए नहीं, ये जनता के लिए, जनता को सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रिमोट एरिया में, क्योंकि सरकार कहती है कि मैं अंतिम व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराऊंगा, वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको नहीं करते हैं। बिहार ने इस बात को पहचाना। आईएमए द्वारा आयोजित झारखंड आईएमए स्टेट
एसटीटी कमेटी का मीटिंग था, जिसमें विभिन्न ब्रांच से, मतलब विभिन्न जिले से डॉक्टर लोग आए हुए हैं, और जो हम लोग का बहुत का इश्यूज होते रहता है, अपना डॉक्टरों का प्रॉब्लम, मरीजों का भी प्रॉब्लम, ये सब लेकर ही हम लोग कभी बैठक हमेशा करते रहते हैं, रेगुलर बैठक होता है। उसी संदर्भ में आज गिरिडीह में हम लोग का बहुत सारे एजेंडा रहते हैं, जैसे कि बता दूँ, एक है आयुष्मान भारत, हर गरीब के लिए एक वरदान है, मुफ्त में इलाज हो जाता है। लेकिन ये वरदान कैसे मिलता है? तो अस्पतालों से मिलता है। तो दिक्कत क्या है कि अस्पताल के लिए ये अभिशाप बनते जा रहा है। कारण है पूरे झारखंड में करोड़ों रुपया बकाया है। आयुष्मान में क्या होता है, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है, सरकार ने एक रेट फिक्स किया है कि इस रेट पर ये ऑपरेशन करेंगे, इस रेट पर ये करेंगे, जो कि नॉर्मल से बहुत कम है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।